हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरिओम और स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन में। आज मैं मोशन एंड टाइम का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूं और ये लेक्चर इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। आज ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। बहुत छोटा सा चैप्टर था, मैं सोचा था इसका एक और वीडियो लेने का, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करने का, बट बहुत छोटा छोटा वीडियो हो जाता 20-20 मिनट का। उससे अच्छा है एक ही वीडियो में सम अप कर दूं। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम आपको बताएंगे ग्राफ के बारे में, जहां से ओलंपियाड में क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके स्कूल एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि स्कूल एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। जिसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे, जब कोई भी गाड़ी रेस्ट में हो, तो उसको हम लोग ग्राफ पर कैसे दिखाएंगे। कोई भी गाड़ी मोशन में हो तो उसको कैसे दिखाएंगे। मोशन में कितने तरीके से हो सकता है? 2 तरीके से। एक क्या था, यूनिफॉर्म स्पीड से, और दूसरा हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से। तो यूनिफॉर्म स्पीड वाला भी मैं बताऊंगा और नॉन यूनिफॉर्म वाला भी बताऊंगा। नॉन यूनिफॉर्म में 2 केस हो सकता है। एक गाड़ी का स्पीड इंक्रीज करेगा टाइम के साथ और एक स्पीड डिक्रीज भी करेगा टाइम के साथ। तो टोटल ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे। क्या क्या ग्राफ पढ़ेंगे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ना है आपको जब बॉडी रेस्ट में हो। फिर आपको पढ़ना है बॉडी इन मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड, जब बॉडी मोशन करे विथ यूनिफॉर्म स्पीड। फिर आपको पढ़ना है व्हेन बॉडी मूव्स इन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम कैसे मेजर करते हैं, टाइम का मतलब क्या होता है। फिर जिसमें मैं आपको बताऊंगा सिंपल पेंडुलम के बारे में। एक बार पेंडुलम को हिलाओगे, जितना टाइम उधर जाने में लगता है उतना ही टाइम वापस आने में भी लगता है, जिसको हम टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं। फिर हम आपको बताएंगे मेजरिंग स्पीड के बारे में, स्पीड को कैसे मेजर करते हैं। तो स्पीड को मेजर करने के लिए क्या चीज का यूज किया जाता है, स्पीडोमीटर या ओडोमीटर, इसके बारे में बताऊंगा। स्पीडोमीटर क्या होता है, ओडोमीटर क्या होता है। ओडोमीटर डिस्टेंस बताता है कि स्पीड बताता है, सब मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले लेक्चर में हमने आपको क्या क्या बता दिया, मोशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ मोशन बताया, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पाथ। डिस्टेंस के क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको क्या बताया, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। जितना डिस्टेंस आप कवर किए उसको टाइम से डिवाइड कर दीजिए, वो स्पीड है। और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। तो स्पीड और वेलोसिटी में यही अंतर है। क्या अंतर है कि स्पीड किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है और वेलोसिटी पार्टिकुलर डायरेक्शन में। वेलोसिटी 0 हो सकता है कि नहीं, बताइए जल्दी जल्दी जल्दी। वेलोसिटी 0 हो सकता है बट स्पीड कैन नेवर बी 0। इस पॉइंट को आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है। और आज का लेक्चर का जो ग्राफ है उसको भी दिमाग में अच्छे से बैठा लेना है। ठीक है, एकदम अच्छे से सेट कर लीजिए। बस 3-4 ग्राफ है, उसको याद कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन आपका गड़बड़ाएगा नहीं, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। थोड़ा बहुत अगर मन करेगा तो प्रीवियस ईयर पेपर अपना लगा लीजिएगा, अगर ओलंपियाड का खरीदे हैं तब। अगर नहीं है तो स्कूल बुक से ही लगा लीजिएगा, कोई बात नहीं है। चलिए आज के इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं। सबको हेडिंग लगाना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। चलिए हेडिंग लगाइए डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। किसी भी गाड़ी का स्पीड आपको ग्राफ के ऊपर दिखाना है। ठीक है, कौन गाड़ी कितना स्पीड से चल रहा है तो ग्राफ पर भी दिखाया जा सकता है। तो ग्राफ पर दिखाना तो कैसे दिखाएंगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, कोई भी गाड़ी का जो स्पीड बताना होता है तो स्पीड के लिए हम लोग ढलान चेक करते हैं। स्पीड पता करने के लिए स्लोप चेक करते हैं कि उस गाड़ी का, उस जो गाड़ी चल रहा है उसका स्लोप क्या है, ढलान क्या है। ठीक है, स्लोप का मतलब इतना होता है। ध्यान से देखते जाइएगा, ये नहीं कि घबरा कर 2 मिनट में छोड़कर भाग गए।
ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसमें आपको कुछ चीज कंसीडर करना होता है, मान लेना होता है, सपोज करना होता है, कंसीडर करना होता है, ठीक है। कुछ कन्वेंशन है इसमें, कन्वेंशन मतलब कंसीडर कर लेना होता है कि डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस वो हमेशा आपको लेना है वाई एक्सिस पर। ध्यान से रुकिए, अभी भागिए नहीं, घबराइए नहीं, सब मैं बताऊंगा, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और टाइम को आपको लेना है एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। क्या मैं बताया आपको, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वही स्पीड होता है, जो उसका ढलान होता है वही स्पीड बताता है। और मैं आपको बताया कि कुछ चीज आपको कंसीडर करना होगा, सपोज करना होगा, कन्वेंशन करना होगा कि डिस्टेंस हमेशा वाई एक्सिस पर रहेगा, टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पर रहेगा। चलिए ध्यान से देखते जाइए, घबराइए नहीं। सबसे पहला ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी इज रेस्ट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी इज एट रेस्ट। कोई भी बॉडी रेस्ट में है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी इज रेस्ट। तो इसका कैसा ग्राफ होगा, ध्यान से देखिए। अब सबसे पहले ग्राफ को हम लोग हमेशा ऐसा बनाते हैं, ऐसे करके दो लाइन खड़ा कर देते हैं, एक ऊपर की ओर जाता है, एक इधर की ओर। कोई दिक्कत, बस दो लाइन बना देना है। जैसा ग्राफ पेपर कभी देखे हो तो ग्राफ पेपर में भी ऐसा ही होता है। और नीचे वाला जो एक्सिस होता है हॉरिजॉन्टल जिसको हम बोलते हैं, इसको बोला जाता है एक्स एक्सिस। क्या बोला जाता है, एक्स एक्सिस। ऊपर जो एक्सिस जाता है उसको हम बोलते हैं, रुक जाए इसको मैं बाहर लिख देता हूं, वाई एक्सिस। याद कीजिए, एक एक्सिस, चलिए एक्स एक्सिस किधर होता है, नीचे। एक्स एक्सिस कहां होता है, नीचे। वाई एक्सिस कहां होगा, ऊपर। वाई कहां होगा, ऊपर। एक्स कहां होगा, नीचे। एक्स छोटा है तो एक्स नीचे, वाई बड़ा है तो वाई ऊपर। बस इतना याद रखिए, ठीक है। एक्स एक्सिस पर क्या डालना है, चेक कीजिए, क्या डालना है एक्स एक्सिस पर, हमेशा टाइम। ध्यान से सुनते जाइए, बस टाइम डालना है। यहां पर ये वाई एक्सिस पर क्या डालना है, डिस्टेंस। वाई एक्सिस है तो इसमें हम क्या डालेंगे, डिस्टेंस। क्या डालेंगे, डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस और टाइम हो गया। टाइम क्या चीज में होगा, सेकेंड में, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, ऐसे ही ना गाड़ी चलेगा। मान लीजिए टाइम सेकेंड में है, मान लीजिए 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड। टाइम को हम लोग क्या चीज में मान रहे हैं, सेकेंड में, ठीक है। टाइम के बगल में सेकेंड क्यों लिखा, क्योंकि हर जगह सेकेंड लिखने से अच्छा है जो एक जगह लिख दो, काम हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ऊपर में क्या है, डिस्टेंस। ऊपर में है डिस्टेंस। मान लीजिए कोई कार है जो कि 1 सेकेंड में 10 मीटर चला, तो अब मान लीजिए यहां पर है 10, यहां पर है 20, यहां पर है 30, यहां पर है 40, यहां पर है 50, ठीक है। कोई गाड़ी है जो कि 10 मीटर डिस्टेंस, 20 मीटर, 30, 40, 50 ऐसे इसका डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दूरी वो तय किया टाइम के साथ, ठीक है। मान लीजिए कोई गाड़ी है वो 40 मीटर डिस्टेंस कवर किया, मतलब अपने घर से निकला, मतलब मान लीजिए अपने घर से निकला 40 मीटर तक गया वो, मतलब 0 सेकेंड पर वो 40 मीटर है, मतलब वो अपने घर से निकला और 40 मीटर पहुंच गया, ठीक है। मान लीजिए पहुंचा हुआ है और गाड़ी को बंद करके आराम से सो गया, तो बॉडी क्या चीज में आ गया, रेस्ट में आ गया। व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी इज एट रेस्ट, आराम से वो सो गया ड्राइवर,
सो गया। उसके बाद अगर ड्राइवर सो गया तो पहला सेकेंड में इसको डॉट करके बनाइए, ठीक है। पहला सेकेंड में गाड़ी यहां रहेगा, पहला सेकेंड में 1 सेकेंड टाइम हुआ तो गाड़ी 40 मीटर पर ही रहेगा, जब ड्राइवर सो जाएगा तो 40 मीटर ऐसा, ठीक है। ड्राइवर आराम से मान लीजिए चढ़ा के सो गया है तो वहीं का वहीं रह जाएगा फिर से। तीसरा सेकेंड में भी यहीं रह जाएगा। समझ में आ रहा है? अब ड्राइवर सोया हुआ है तो 40 मीटर पहुंच के सो गया तो चौथा सेकेंड में भी यही रहेगा, पांचवा सेकेंड में भी यही रहेगा, छठा में भी यही रहेगा, सतमा में भी यही रहेगा, ठीक है। सतमा में भी यही रहेगा। तो गाड़ी तो पूरा रेस्ट में है। गाड़ी क्या है? गाड़ी रुका हुआ है। जब गाड़ी रेस्ट में है तो उसका ग्राफ ऐसा हो गया, ऐसा सीधा लाइन आ गया। तो यही है रेस्ट का ग्राफ, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी इज एट रेस्ट, यही हो गया। कोई पूछेगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी इज एट रेस्ट, सीधा ऐसे ग्राफ बना दीजिए। यहां डिस्टेंस लिखा है, यहां टाइम लिखा है, तो इसका मतलब अगर ऐसे लाइन है इसका मतलब बस आपको याद रखना है बॉडी कैसा है? रेस्ट में है, ठीक है। कोई दिक्कत? अरे भाई दिक्कत है? नहीं होगा। चलिए, इसका तो कुछ स्पीड है नहीं, ठीक है, हमेशा एक ही है, मतलब रेस्ट में आराम से बैठा हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़िए। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी इज एट रेस्ट, आ गया समझ में? किसी को कोई दिक्कत? बॉडी रेस्ट में है। चलिए ध्यान से देखिए, अब सेकेंड नंबर ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी मूविंग विथ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। उसी में सेट नहीं कर देना है, ठीक है। सेकेंड नंबर है, उसी में सेट कर दिया। कितना बच्चा होगा? क्या हुआ, गड़बड़ हो गया क्या? चलो उसी को साफ करते हैं, पेज को फाड़े हो, ये सब भी काम करते, ठीक है। तो वो सब नहीं करना है। चलिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए आपको ये सब कैसे याद हो गया, कन्वेंशन जो हम मान रहे हैं वो। चलिए चलिए, कहाँ चले भाई? ये कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस। ऊपर वाला कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर क्या होता है? ऊपर देखो भाई लिखा हुआ है एक्स एक्सिस पर टाइम, वाई एक्सिस पर डिस्टेंस। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है फॉर ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। मान लीजिए 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड। 10 सेकेंड में मान लीजिए गाड़ी चला, कितना मानिएगा? मान लीजिए 20 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर, 80 मीटर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 10 सेकेंड पर गाड़ी मान लीजिए इतना चला। 10वां सेकेंड पर गाड़ी 20 मीटर चला 10 सेकेंड पर, ठीक है। फिर 20 सेकेंड पर गाड़ी चला 40 मीटर।
30 सेकेंड पर फिर गाड़ी चला, मान लेते हैं, मान रहे हैं सिर्फ हम लोग 60 मीटर, सॉरी 60 मीटर पर 30 सेकेंड में, और 80 मीटर पर चला गया 40 सेकेंड में, सॉरी सेकेंड, मिनट नहीं, 40 सेकेंड में हम लोग 80 मीटर चले गए। अब इसका ग्राफ बनाइए, इस पॉइंट सबको मिलाइए, मिलाइए तो ऐसा, देखिए कैसा गया, सीधा स्ट्रेट लाइन। तो यही ग्राफ है यूनिफॉर्म स्पीड स्ट्रेट लाइन। ध्यान से देखिए, डिस्टेंस वाई एक्सिस, टाइम एक्स एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हुआ, सेम स्पीड। 10 सेकेंड में 20 मीटर तो 20 सेकेंड में 40 मीटर, 30 सेकेंड में 60 मीटर, 40 सेकेंड में 80 मीटर। देखिए तो सबका स्पीड सेम है, निकालिए, निकालिए ना स्पीड सबका। 10 सेकेंड पर 20 मीटर कितना आ गया स्पीड, डिस्टेंस अपन टाइम 2 मीटर पर सेकेंड। यहां निकालिए 40 अपन 20 2 मीटर पर सेकेंड, 60 अपन 30 2 मीटर पर सेकेंड, 80 अपन 40 2 मीटर पर सेकेंड। तो हर जगह स्पीड क्या है, सेम है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है फॉर ए बॉडी मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मतलब सेम स्पीड। तो ऐसा ग्राफ बनेगा। जब ऐसा ग्राफ रहा ऐसा, तो कैसा हुआ, यूनिफॉर्म स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, ऐसा ग्राफ ऐसा है, इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी रेस्ट में है। बॉडी कैसा है, रेस्ट में है, ठीक है। चलिए इसको पहले छाप लीजिए, इसको हटाइए, इसको नहीं लिख लीजिएगा, ठीक है। ये बस मैं रटवाने के लिए बना रहा था। अब देखिए, अब गाड़ी का स्पीड आपको बताना है कहीं पर भी, तो स्पीड इसका स्लोप होता है, ये वाला, ये जो ढलान आपको नजर आ रहा है यही है उस गाड़ी का स्पीड। कितना स्पीड से चलेगा, स्पीड क्या है, स्लोप है। वही स्लोप जो आपको ढलान नजर आ रहा है यही स्पीड बताएगा। स्लोप क्या बताता है, स्पीड। बस यही आपको याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कितना लोग है जो इसी में सेट कर रहा है, ऐसा अगर करते पकड़े गए ना, हत्या हो जाएगा आपका, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी मूविंग विथ ए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब तीसरा नंबर ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी मूविंग विथ अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तीसरा नंबर। चलिए अब फटाफट सब बच्चा बोलेगा। नीचे क्या जाएगा, एक्स एक्सिस क्या जाएगा, टाइम जाएगा, एक्स एक्सिस टाइम जाएगा। ऊपर क्या जाएगा, डिस्टेंस जाएगा। डिस्टेंस कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम, अरे भाई प्रॉब्लम है तो बोलो ना, प्रॉब्लम है, नहीं होगा, क्या प्रॉब्लम होगा, क्या प्रॉब्लम है। चलिए मान लीजिए यहां पर हम शुरू करते हैं 1 सेकेंड से। 1 सेकेंड, रुक जाइए, थोड़ा छोटा छोटा बनाते हैं। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, ठीक है। डिस्टेंस मान लेते हैं 1 मीटर 2 मीटर, ऐसे करके ब्लैक से लिखता हूं, रुक जा बच्चा। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, ऐसे ही है, ठीक है डिस्टेंस। कोई गाड़ी है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, कोई गाड़ी है जो कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। मान लेते हैं पहला सेकेंड में गाड़ी चला 1 मीटर, बहुत बढ़िया बात है, 1 मीटर। दूसरा सेकेंड में मान लेते हैं
वो गाड़ी सिर्फ गया 1.5 मीटर पर, डिस्टेंस कवर किया 1.5 मीटर बस, मतलब 1 मीटर से 1.5 मीटर, नॉन यूनिफॉर्म हो गया, उल्टा पलटी हो चुका है। तीसरा सेकेंड में वही गाड़ी चला गया 2.5 मीटर पर, चौथा सेकेंड में गाड़ी चला गया 3.5 मीटर पर, पांचवा सेकेंड में गाड़ी चला गया 4 मीटर पर। तो ऐसे ही उल्टा पुल्टा हो गया। मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ है फॉर ए बॉडी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म मतलब डिफरेंट स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब डिफरेंट। तो स्पीड सबका अलग अलग आ रहा है, अलग अलग, ठीक है। स्पीड क्या है, अलग अलग है। अब मिलाकर देखिए तो, मिलाइए, ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा ऊपर की ओर, कर्व हो जाएगा। कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसा 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 ग्राफ बना। देखिए थोड़ा सा कर्व होते जा रहा है, अच्छा से कर्व नहीं बना है, बट ये ग्राफ ऐसा कर्व होते जा रहा है। कैसा ग्राफ है ये, कर्व है। कर्व मतलब तिरछा होते जा रहा है। देखिए कर्व, कर्व हो गया। तो यही होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के केस में, ठीक है। ग्राफ कर्व हो गया, सब मैं याद करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। ग्राफ का कोई स्लोप पूछेगा तो स्लोप ही स्पीड बताता है, इसके बारे में आपको पढ़ना भी नहीं है, स्पीड कैसे स्लोप बताता है, बस इस पॉइंट को याद रखिएगा। स्लोप जो होता है वो स्पीड बताता है। यहाँ का स्पीड निकालना है तो यहाँ पर स्लोप बनाइए, जहाँ का निकालना है वहां पर स्लोप बनाकर निकाल सकते हैं आप, ठीक है। चलिए इसको छाप लीजिए, छाप लीजिए बढ़िया से। चलिए इसका अब 2 केस है। मान लीजिए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से तो चल रहा है, तो इसमें 2 चीज हो सकता है। एक, कोई गाड़ी का स्पीड बढ़ेगा टाइम के साथ और किसी का स्पीड कमेगा टाइम के साथ। तो 2 केस है। केस 1 क्या है, केस 1 क्या है, व्हेन स्पीड इंक्रीजेज विथ टाइम, व्हेन स्पीड इंक्रीजेज विथ टाइम। अगर स्पीड टाइम के साथ क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो उस ग्राफ का स्लोप ऐसा बनेगा, ऐसा ऊपर की ओर जाएगा। क्या गुस्सा आता है यार। चलिए ऐसा ऊपर की ओर जाएगा। इसमें क्या है, कर्व है, कर्व। ये क्या है, कर्व है, तिरछा। स्लोप टाइम के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, स्लोप इंक्रीजेज विथ टाइम, इंक्रीजेज विथ टाइम। स्लोप का मतलब ना एंगल भी होता है, समझे, tan थीटा, वो सब आपको पढ़ना नहीं है। देखिए स्लोप का मतलब होता है ना, जहां पर आपको स्लोप निकालना है वहां पर एक सीधा लाइन ऐसे खींच दीजिए। मान लीजिए इस पॉइंट पर निकालना है तो ऐसा लाइन खींच दिए, यहाँ पर निकालना है तो एक ऐसे खींच दिए, यहाँ पर निकालना है ऐसे खींच दिए, यहाँ पर तो ऐसे खींच दिए। तो यही होता है स्लोप। तो देखिएगा, ध्यान से थोड़ा देखिएगा, घबराइएगा नहीं। देखिए तो यहाँ का एंगल छोटा है या यहाँ का या यहाँ का या यहाँ का, सबसे बड़ा कहाँ का एंगल है, सबसे बड़ा एंगल 2 लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को एंगल बोलते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा ये वाला है, फिर ये वाला। जैसे जैसे दूर जाइएगा वैसे वैसे क्या हो रहा है, कर्व, जैसे कर्व स्लोप जो है इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, टाइम के साथ स्लोप जो है कर्व है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ऐसा ग्राफ, स्लोप इंक्रीज विथ टाइम, ठीक है। अब आता है व्हेन स्पीड डिक्रीजेज विथ टाइम। अगर समय के साथ स्पीड कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसका जो ग्राफ बनेगा ऐसा बनेगा, ऐसा, स्लोप डिक्रीज विथ टाइम, ठीक है। कर्व क्या है,
कर्व क्या बताएगा, स्लोप बताएगा, जो कि समय के साथ डिक्रीज होता है, डिक्रीजेज विद टाइम। समझ में आ रहा है या नहीं, सब जा रहा है ऊपर से, ठीक है। स्लोप का मतलब बस ढलान होता है, एंगल, स्लोप का मतलब ढलान कह सकते हैं, तो एंगल भी होता है, एंगल। जैसे कि बड़ा सा होते जा रहा है ना, मन है तो एंगल लिखिए, नहीं तो नहीं लिखिए, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। यहां पर देखिए मैं क्या बता दिया, कर्व डिक्रीजेज विद टाइम, बस आपको इतना याद रखना है। अगर इसमें बढ़िया से देखिएगा तो इसका स्लोप कहां पर जाएगा, जैसे इस पॉइंट का स्लोप ऐसा, इस पॉइंट का ऐसा, इस पॉइंट का ऐसा, ठीक है। तो टाइम के साथ स्लोप क्या हो रहा है, कम हो रहा है, स्लोप डिक्रीजेज विद टाइम। जैसे देखिए दूर यहां पर गए, टाइम थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, तो इसका स्लोप क्या हो गया, कम रहा है। ज्यादा बड़ा ये एंगल है, उसके बाद उससे थोड़ा छोटा ये है, उससे छोटा ये है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, बस आपको जो मैं लास्ट में याद करवाऊंगा उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं साफ कर दूं, रहने दीजिए। और इसका ग्राफ कैसा है, ऐसा, ठीक है। चलिए यहीं पर आपका ग्राफ हो गया समाप्त। फिर से मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूं, जहां से आपसे क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन इस टॉपिक से एकदम पूछा जाएगा एग्जाम में आपका, ठीक है। अरे भाई ठीक है कि नहीं, पहले ही बताना है, ठीक फिर भी बोलिए ठीक है, नहीं ठीक है फिर भी बोलिए ठीक है। पिछले लेक्चर में थोड़ा बहुत बच्चा से डिस्टर्ब कर दिया था मुझे, बहुत लोग आए हुए हैं घर पे, तो जिसके कारण थोड़ा बहुत तो डिस्टर्बेंस आएंगे ही, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, चलिए इसको आपको रट्टा मार लेना है, रट्टा मार। सबसे पहला केस क्या था, रेस्ट में, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा, डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस टाइम हो गया। सेकेंड था क्या चीज, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड कैसा था, सीधा सीधा। तीसरा था नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तो इसमें कितना केस था, 2 केस। पहला में क्या था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी, मतलब व्हेन स्पीड इंक्रीज विद टाइम, बस लिखिए ना, स्पीड इंक्रीज होगा, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसा, स्लोप ऊपर की ओर। जब स्पीड क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो उसका स्लोप कैसा होगा, ऐसा। बस हो गया, ग्राफ खत्म। 4 गो ग्राफ आप याद रखिए, आपका एग्जाम में 3-4 नंबर तो ऐसे ही आ जाएगा, ओलंपियाड में पूछे जाएगा, एकदम 100% पूछा जाएगा यहां से क्वेश्चन। इसको नोट कीजिए। अब समझिए चैप्टर हो गया क्लोज, नोट कीजिए अच्छे से, बस इसको याद रख लीजिए, काम आपका यहीं पर हो जाएगा। कीजिए आराम से, याद कीजिए। रेस्ट ऐसे, यूनिफॉर्म ऐसे सीधा, स्पीड जब इंक्रीज होगा ऐसे, डिक्रीज होगा तो ऐसे झुक जाएगा, ठीक है। चलिए हो गया। अब आपको हेडिंग लगाना है मेजरमेंट ऑफ टाइम, जिसमें मैं आपको बताऊंगा सिंपल पेंडुलम के बारे में। ये सब आपको पता होगा, चैप्टर खत्म हो चुका है। सारा गला 2-4 पॉइंट बताऊंगा, बट वो भी पॉइंट से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सारा गला नहीं समझिएगा, ठीक है। कुछ भी पूछ लेगा एग्जामिनर आपसे, और उसके बाद परेशान होकर कोई नाक खुजलाएगा, कोई कान में उंगली घुसाएगा, कोई नाक में, कोई मुंह में, कोई तो पेने चबाने लगता है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ टाइम, मेजरमेंट ऑफ टाइम, कैसे टाइम को मेजर करते हैं। एक दिन का मतलब क्या होता है बताइए तो, 1 डे का मतलब, 1 डे का मतलब, एक दिन का मतलब क्या हुआ, 1 सनराइज टू अदर सनराइज, 1 सनसेट टू अदर सनसेट। एक दिन का मतलब क्या हुआ, 1 सनराइज
टू नेक्स्ट सनराइज। यही हुआ एक दिन का मतलब, यही बात है। टाइम को हम लोग मेजर क्या चीज से करते हैं? क्लॉक से करते हैं, रिस्ट वॉच से करते हैं। रिस्ट मतलब यार रिस्ट वॉच से करते हैं, और भी बहुत सारा तरीका है, ठीक है। वॉच से, क्लॉक से, यही सब से। बस हो गया। टाइम को कैसे मेजर करते हैं, बस यही याद रखना है। तो इसमें कुछ था ही नहीं। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा देर बाद आएगा, जो टॉपिक उससे पूछेगा। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, सबको पता है। यहाँ पर क्या है? बेस है, यहाँ पर एक बॉब लटका हुआ है, इसको क्या हम बोलते हैं? बॉब। इसी को बोला जाता है सिंपल पेंडुलम। और ये जो बॉब है, थोड़ा सा इसमें क्या कीजिए, मूवमेंट कराइए, तो बॉब एक बार यहाँ जाएगा और एक बार यहाँ आएगा, जिसको हम बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। एक बार ए जाएगा, बी, सी, बी से हिलाइएगा, ए जाएगा, फिर सी आएगा। तो गैलीलियो एक एक्सपेरिमेंट किए थे, एक आदमी का नाम है गैलीलियो, साइंटिस्ट थे ये, बहुत बड़े साइंटिस्ट है। ये एक्सपेरिमेंट किए, इफ ए वेट हंग फ्रॉम ए स्ट्रिंग, ध्यान से सुनिएगा। इफ रुक जाइए, हट रहा हूं। वेट हंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग, इफ ए वेट, वेट क्या है? बॉब। इफ ए वेट हंग फ्रॉम ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ये है, ठीक है, स्ट्रिंग है। बॉब क्या है? वेट है। ध्यान से देखिए, इफ ए वेट हंग फ्रॉम ए स्ट्रिंग, इफ अ वेट हंग फ्रॉम ए स्ट्रिंग, इफ अ वेट हंग फ्रॉम ए स्ट्रिंग इज मेड टू स्विंग, इसको क्या करना है? आपको धक्का थोड़ा हिला देना है। इज मेड टू स्विंग, इसको आपको थोड़ा सा स्विंग करा देना है। इट ऑलवेज कंप्लीट वन टू एंड फ्रो इन एग्जैक्टली द सेम टाइम, इट ऑलवेज completes one to and fro in exactly same time। क्या क्या मैं बता दिया आपको, ध्यान से सुनिए। If a weight hung from a string, if a weight hung from a string is made to swing, इसको आपको swing करा देना है। It always completes one to and fro in exactly same time, एक बार इसको हिला दीजिए तो एक बार आगे और पीछे जाने का टाइम एकदम सेम रहेगा। इज मेड टू स्विंग, इट ऑलवेज कंप्लीट वन टू एंड फ्रो इन एग्जैक्टली सेम टाइम, एक टू और फ्रो, एक बार आगे जाएगा, पीछे जाएगा, तो जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम लगेगा दूसरा बार में भी, तीसरा बार में भी, हर बार सेम टाइम। तो इट ऑलवेज कंप्लीट वन टू एंड फ्रो इन एग्जैक्टली सेम टाइम, एक बार आगे पीछे जाएगा तो सेम ही टाइम में जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? रिपीट्स वन ऑसिलेशन इन सेम टाइम, इसका मतलब यही कहना चाह रहा है, रिपीट्स द ऑसिलेशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या हुआ? रिपीट्स ऑसिलेशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ध्यान से सुनिए, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो अपना ऑसिलेशन, ऑसिलेशन क्या है? आगे पीछे वाला काम, एक बार यहां से गया आ गया, तो उसी को ऑसिलेशन बोलते हैं। रिपीट्स ऑसिलेशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो अपना ऑसिलेशन हर बार सेम टाइम में ही कंप्लीट करेगा। ये एक्सपेरिमेंट कौन किए थे? गैलीलियो किए थे, गैलीलियो, ठीक है। मान लेते हैं पेंडुलम में क्या क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए। पेंडुलम को ए से आप सी तक भेज दिए, ठीक है, ए पर है, इसको धक्का मार के सी पर भेज दिए, एंड उसके बाद ये क्या होगा? कम्स बैक फ्रॉम सी टू ए से धक्का मारे सी पर गया, एंड कम्स बैक, ए से सी पर गया एंड कम्स बैक फ्रॉम सी टू ए, और फिर से सी से ए तक आ गया। इसी को बोला जाता है ऑसिलेशन, कॉल्ड एज ऑसिलेशन। यही है ऑसिलेशन, यही हो गया ऑसिलेशन। यहां से धक्का मारिए, यहीं पहुंच गया ऑसिलेशन, बस। ए से सी गया, ए से सी गया, यहां से धक्का मारे,
सी तक गया एंड कम्स बैक फ्रॉम सी टू ए, सी से ए तक आ गया, उसी को हम ऑसिलेशन बोलते हैं। ठीक है, ऑसिलेशन। और इसमें जो टाइम पीरियड लगता है उसको हम बोल देते हैं टाइम पीरियड। इसमें जो समय लगता है उसको हम बोल देते हैं टाइम पीरियड। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, उसी को बोला जाता है टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, इसी को क्या बोलते हैं हम? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, बस हो गया, बस यही पढ़ना था आपको। चलिए छाप लीजिए इसको आराम से। अब और उसके बाद हम थोड़ा बहुत आपको फार्मूला से रिवाइज करा देता है। फार्मूला मैं आपको रिवाइज कराएगा अभी, उसके बाद आपका हो जाएगा छुट्टी। और उसके बाद क्या करोगे छुट्टी बाद? मैगी खाओगे, मैगी। हाँ, मैगी ओल्ड जमाना का फूड है। क्या खाओगे बताओ कमेंट में, क्या खाओगे आज? चलिए थोड़ा बहुत मेरे लिए भी भेज देना, मास्टर के लिए भी। मेजरिंग स्पीड, स्पीड को हम कैसे कैसे मेजर करते हैं, बस ध्यान से देखते जाइए। स्पीड का फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं? थोड़ा सा रिवाइज भी करा देता हूँ। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस का फॉर्मूला सबको याद है, क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं दिखाऊंगा यहाँ पर। क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, कोई दिक्कत नहीं। टाइम आपसे कोई निकालने को कहे, क्या होगा? टाइम कैसे निकलेगा? डिस्टेंस अपन स्पीड, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ से भी देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए सबसे अच्छा, इसको कहे घिनाए हम। टाइम कैसे निकलेगा? डिस्टेंस अपन स्पीड। ये सब पता है ना थोड़ा बहुत? डिस्टेंस अपन स्पीड, थोड़ा बहुत मैथ्स आना चाहिए, नहीं तो बड़ा प्रॉब्लम होगा। सब गाड़ी का स्पीड अलग अलग भी होता है, सब चीज़ का स्पीड क्या होता है? बड़ा डिफरेंस आता है स्पीड में। स्पीड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी होता है दो ऑब्जेक्ट के स्पीड में। जैसे कछुआ मान लीजिए 8 सेंटीमीटर चलेगा 1 सेकेंड में, जैसे टॉर्टोइज है वो मान लीजिए 8 सेंटीमीटर चलेगा 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में वो यहाँ से यहाँ तक बस जाएगा टॉर्टोइज, इतना। अब वही जो रॉकेट लॉन्चिंग सैटेलाइट है, रॉकेट लॉन्च करने वाला जो सैटेलाइट है वो 8 किलोमीटर जाता है 1 सेकेंड में, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब सुनिए, चलिए और भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देखिए। जैसे कार कभी देखे हो? कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, जब उसको आप देखिएगा तो उसके ऊपर मीटर लगा होता है, उसके ऊपर मीटर फिट होता है, मीटर फिट होता है ऊपर में, ऑन टॉप। गाड़ी के ऊपर में क्या होता है? मीटर फिट होता है। और जो मीटर होता है इसमें 2 टाइप का मीटर फिट होता है। ठीक है, एक मीटर आपको किलोमीटर पर आवर में स्पीड बताएगा, मीटर होता है, एक मीटर बताता है स्पीड किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर में गाड़ी कितना स्पीड से चल रहा है, वो कैलकुलेट करेगा कितना स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो स्पीड बताएगा एक मीटर, उसको हम बोल देते हैं स्पीड बताएगा। तो जो मन है बोल दो, स्पीडोमीटर मन किया बोल दिए, स्पीडोमीटर स्पीड बता रहा है। जो मन है सो नहीं बोल देना है, स्पीडोमीटर ही होता है। ठीक है, और दूसरा एक और मीटर लगा होता है, मीटर, जो कि डिस्टेंस बताता है। डिस्टेंस मीटर में बताता है डिस्टेंस कितना मूव किया, कितना किलोमीटर डिस्टेंस मूव किया कितना, उस मीटर को हम बोल देते हैं ओडोमीटर। क्या बोलते हैं? ओडोमीटर। ओडोमीटर, ओडोनिल नहीं बोल देना है, ओडोनिल, जो मन में आप बोल दिए। ठीक है, तो यहीं पर आपका चैप्टर हो गया समाप्त। जाइए कोई भी क्वेश्चन उठाइए, सबका सब आपसे बन जाएगा, प्रॉब्लम नहीं ही होगा। ठीक है, बस थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए, काम आपका हो जाएगा। चैप्टर बहुत छोटा था, अब हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे अच्छे से।
मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स, ऑल द बेस्ट।